प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यही तो मैं बस भगवान से यही मांगता हूँ और कुछ नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, सुखी रहें। तो साथियों, अपनी ग्रहों की सीरीज में, उस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्र ग्रह, चंद्र ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? चंद्र ग्रह परेशान करें तो कैसे करते हैं? चंद्र ग्रह खुश हों तो क्या आपको लाभ देते हैं? इस विषय में तो चंद्रमा, जैसे हमने पहले जिक्र किया सूर्य के विषय में। सूर्य राजा हैं, किंग हैं, जो कहेंगे सो होगा। चंद्रमा रानी है, रानी है। और एक कैरेक्टर से इनको अगर संबोधित करें तो बड़ी मूडी रानी है। मूडी और रानी, आप समझ सकते हैं फिर स्वभाव क्या होगा, है ना? तो चंद्रमा आपके धन, मन और माता, इन चीज़ों से रिलेट करते हैं। आपके धन के कारक हैं, आपके मन के स्वामी हैं, और माता पे इनका प्रभाव बहुत होता है। यदि चंद्रमा प्रसन्न है, आपके पास धन आता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी कभी भी। चंद्रमा प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, सही निर्णय सही समय पे ले पाएंगे, और आपकी माता खुश रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, आपके अनुकूल रहेंगी। लेकिन यदि चंद्रमा दूषित हो जाए तो इन्हीं तीन चीज़ों को फिर इफेक्ट भी करेगा। आपके पास धन का अभाव, कहीं कर्ज होना, कहीं आपका पैसा फंस जाना, ऐसा प्रभाव देखने को आएगा। और मन की बात करें तो मन दूषित हो जाएगा, मन उदास हो जाएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना, सब कुछ होते हुए भी चेहरा लटका हुआ होता है, मुंह फूला फूला रहता है। उनका चंद्रमा दूषित है, कहीं किसी पापी ग्रह से अथवा किसी अन्य कारण से। और तीसरा, माता के साथ ना बनना, लड़ाई झगड़े होना, मतभेद होना, माता का स्वास्थ्य खराब रहना, ये चंद्रमा के दूषित होने की अवस्था है, उसी का इशारा है। मूडी रानी है, जैसा उनका स्वभाव, जैसा उनका मन करे वो करेंगी। तो एक तुलना की जाती है, ऐसा नहीं कि वो सच में रानी हैं अथवा राजा हैं, क्या नहीं, एक तुलना की जाती है कि उनका स्वभाव कैसा है। आपको समझाने के लिए इसको सहज बना दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। तो चंद्रमा को शुभ रखने के लिए क्या करें? चंद्रमा, सूर्य और चंद्र, ये दो ऐसे ज्योतिष के अनुसार ग्रह हैं जिन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। सभी इनके उपाय कर सकते हैं, सभी इनको प्रसन्न रख सकते हैं। किसी की भी महादशा हो, किसी का भी कुछ हो, उल्टा सीधा हो, इनको प्रसन्न रखिए। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अब आप क्या उपाय करें? उससे आपका धन संतुलित रहे, मन संतुलित रहे, माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो बहुत सारे उपाय हैं चंद्रमा के भी, जैसे सूर्य के बहुत सारे उपाय थे, चंद्रमा के भी बहुत सारे उपाय हैं। चंद्र प्रसन्न होते हैं श्वेत, सफ़ेद चीज़ों से। आप सफ़ेद रंग का भोजन खाएं, चावल खाएं, खीर खाएं, दूध पिएं खूब, चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा प्रसन्न होते हैं आपके बुजुर्गों की तरफ ध्यान से।
उनकी सेवा से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। नित्य उनका आशीर्वाद लेकर काम करें। चंद्रमा के कारक हैं चांदी। आप चांदी पहने, चांदी की चैन पहने जिन्हें चंद्रमा को उच्च करना है। चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की अंगूठी पहने, मोती पहने। और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि वो तो साक्षात चंद्र स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं। हमारी गृह लक्ष्मियाँ हैं, घर की लक्ष्मियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं। उन्हें पैरों में जैसे वो पायल पहनती हैं चांदी की, बिछुए पहनती हैं चांदी के, उससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उससे आपके घर में सदैव बरकत और प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए ये एक उपाय हो सकता है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमाने वाला जो भी व्यक्ति है, विशेष उसके लिए चांदी का बर्तन खरीद लें, प्याला, गिलास वो ले आएं। उस गिलास से आप पानी पिएं, दूध पिएं, चंद्रमा की प्रसन्नता होगी। धन, मन, माता और आपका खान पान सब सुधरेगा, आचरण सुधरेगा, पॉजिटिविटी आएगी, चंद्रमा की कृपा होगी, मूडी रानी प्रसन्न होंगी, या कुछ भी कहें आप। एक विशेष उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा का, जो हमारी बहनें कर सकती हैं, हमारी माताएं कर सकती हैं, हमारी बेटियां कर सकती हैं, जो घर में काम करती हैं, रसोई में काम करती हैं, किचन में। चंद्रमा का एक उत्तम उपाय है। उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ना अन्न की, ना धन की, और ना सुख समृद्धि की। ये उपाय सभी करें। वो क्या है? चावल हर घर में खाया जाता है, लगभग चावल खाते हैं। चावल रिलेट करता है चंद्रमा से। चावल आप ले आएं, घर में सबके स्टॉक होता है, किसी बर्तन में, आप वो चाहे स्टील का हो, चीनी मिट्टी की बनी वो बर्नी हो, प्लास्टिक का बॉक्स भी आप ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप कम से कम 4-5 किलो चावल घर में हमेशा रखें, उसे ख़त्म ना होने दें। 4-5 किलो चावल स्टोर करके रखें। जब खाना बनेगा, चावल बनेंगे, उसी में से निकालते जाएं। मानो आपने 5 किलो रखा था, 2 किलो निकाल भी लिया तो 2 किलो ला के डाल दें, उसको फिर से फुलफिल कर दें, खाली ना होने दें। चंद्रमा का बहुत अच्छा उपाय है। और यदि उसको और उत्तम करना है तो एक चांदी का, शुद्ध चांदी का सिक्का घरों में मिल जाता है, नहीं तो मार्केट में तो अवेलेबल है, वो ले आएं। वो उसके अंदर गड़ा के रखते हैं चावल में। कुछ लोग कहते हैं चावल शुक्र से रिलेट करता है, शुक्र से रिलेट करता होगा, मान लेते हैं, आपकी बात मान लिया। जो उसमें चांदी का सिक्का हमने डाल दिया, वो तो चांदी है, वो तो चंद्रमा है, वो चंद्र का प्रतीक है। शुक्र और चंद्र मिलकर लक्ष्मी योग बनाते हैं। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। चावल कभी घर से ख़त्म ना होने दें, और उसमें चांदी का सिक्का अगर आप दबा के रख दें, आप स्वयं प्रभाव देखेंगे। ये उपाय हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता कि आप ऐसा करें या वहम में पड़ें, वहम में ना पड़ें, लेकिन क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, उत्सुकता है, तो बताना मेरा कर्तव्य है। नहीं तो मैं तो सदैव कहता हूँ, वहमों से दूर रहो, भगवान की भक्ति में मस्त रहो, भगवत प्रेम में रहो। लेकिन ये ज्योतिष के विषय में लोग जानना चाहते हैं, और क्योंकि मैं इस लाइन का, इस विषय का शोधार्थी हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा करें। और एक फ्री का उपाय मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों का चंद्र बहुत ही दूषित है, परेशान है चंद्रमा से,
कि चंद्र बार बार कहते हैं दूषित घर में बैठ गया है, ये तो वहाँ हो गया है, आपको तो ये नुकसान करेगा, ऐसा लोग बताते हैं। तो उनके लिए फ्री का उपाय बताता हूँ, ये कोई नहीं बताता। एक कांच की शीशी ले लें, कांच की शीशे की बनी हुई, जिसमें कि आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह आती हैं, जैसे इंजेक्शन्स आते हैं, इस टाइप की। शुक्ल पक्ष में, अमावस्या से अगले दिन शुक्ल पक्ष होता है। आप एक कांच की शीशी लें, उसमें शुद्ध जल भरें, गंगा जल डालें अथवा आप आरओ का पानी जो पीते हैं वो ही डाल लें, उसको भर लें, ढक्कन लगा दें, टाइट कर दें, उसको सदैव अपने पास रखें। आप हैंड बैग रखते तो हैंड बैग में रखें, या कोट डालते हैं तो कोट की जेब में रख लें, पेंट की जेब में रख लें। शुक्ल पक्ष में अमावस्या के तुरंत बाद आपको ये करना है। और जिस दिन पूर्णिमा हो, पूर्ण रात्रि, चांद रात उसको बोला जाता है, उस दिन शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाए, तब आप चंद्रमा की शीतल छाया में पहुँचे और उस जल को अपने शरीर पे छिड़क लें। अगली अमावस्या के बाद आप फिर से रख सकते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं चढ़दी कला। भगवान चंद्रमा की चढ़ती हुई कलाएं हैं, उन्नति कर रहे हैं, नित्य बढ़ रहे हैं। जिस दिन पूर्ण है वो पूर्णता अपने ऊपर छिड़क लें। चंद्रमा का इससे सस्ता, इससे प्रभावी उपाय आपको नहीं मिलेगा। बाकी उलझे रहें ज्योतिषियों में, तांत्रिकों में फंसे रहें, वो आपकी इच्छा है। अपन तो सीधी सच्ची बात करने वाले आदमी हैं, फ्री में बताते हैं। संभालिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।